हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की और शाहरुख ने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की। बाबा जी की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। फिर भी बहुत जल्दी, मतलब पहले जैसे मैं बीमार हुआ था तो इतना जल्दी मैं रिकवर नहीं होता, लेकिन इस बार मैं बहुत जल्दी रिकवर हुआ और मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है 6 दिन बाद आ रही है। उसका रीज़न ये थी कि मेरी जो आवाज़ थी वो मतलब ठीक से नहीं आ रही थी और मुझे तकलीफ़ हो रही थी गले में, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप लोगों की दुआ, आप लोगों के प्यार से। सो गाइज़, आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज गाइज़ प्रो राइडर 1000 जिनका नाम था अगस्त्य चौहान। दोस्तों, मैं उनका वीडियो देखता था। वो एक राइडर थे और उनकी अभी अभी कल ही मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, अलीगढ़ के हाईवे पर, अलीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पर। और बताया जा रहा है कि उनकी जो गाड़ी की स्पीड थी कावासाकी निंजा की 300 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड से थी। और वीडियोस भी मैंने देखा जिनसे उनकी मौत हुई। दोस्तों, मैं उनका डाई हार्ड फैन था। मैं उनकी वीडियो देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी वीडियो देखना। और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी, मुझे बहुत बुरा लगा और भाई के लिए मैं 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहूँगा। और दोस्तों, आज मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आए यूट्यूब पर, और जब मुझे पता चला तो मैं पर्सनली आज बाबा के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गाइज मैं उनका फ़ैन भी था और मैं उनकी वीडियोस देखता था। तो मैं आज उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाबा जी को बोलने की कोशिश करता हूँ कि हमें उनसे बात करनी है। देखते हैं बात हो पाती है या नहीं। तो आप वीडियो में बने रहना। तो शाहरुख रेडी है? ठीक है। तो मुझे पता है दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है। और मेरे लिए भी ये रिस्की है। उसका रीज़न ये क्योंकि मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ, लेकिन बाबा जी से मैं बुलाऊंगा, उनसे परमिशन मांगूंगा। अगर बाबा जी बोलेंगे तो ही मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद चाहता हूं कि मैं उनकी आत्मा से बात करूं, क्योंकि मैं उनका फ़ैन था। मुझे उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती थी। जैसे कि आपको शराफत भाई ने जो बात बताई है वो रियल और 110% सही, कि हम दोनों भाई उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, क्योंकि उनकी राइड हमें बहुत अच्छी लगती थी और बहुत अच्छे कमेंट्री करते थे वो। तो हम उनकी पूरी की पूरी वीडियो देखते थे। तो हमारा इस वीडियो को बनाना, हमारा कोई ऐसा कोई गलत मतलब मैसेज देना नहीं है। सिर्फ हम खुद जानना चाहते हैं कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ था। तो बस हम खाली ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर अगर ये हम जान पाते या नहीं पाते वो। और बाबा जी अगर हमें परमिशन, सबसे बड़ी बात तो बाबा जी हमें परमिशन देते हैं या नहीं उनकी आत्मा बुलाने का, फिर ही। और मैंने अब शपथ ले ली है शाहरुख कि अगर बाबा जी हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कभी किसी ऐसी नई रिस्की जगह पर जाएंगे जब तक बाबा जी परमिशन नहीं देंगे। बाबा जी अगर साथ रहेंगे तो ही हम जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। सही बात। तो चलिए अब कोशिश करते हैं पहले बाबा जी को बुलाने की। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा जी, आप जहाँ कहीं भी हो, हमसे कांटेक्ट करिए, शाहरुख के शरीर में आइए। हमें आपसे कुछ बात करनी है, कुछ मसले में। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने की वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत से निकला हूँ। बाबा जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ
कि एक प्रो राइडर था जिनका नाम था अगस्त्य चौहान। एक मिनट बाबा जी, अगस्त्य चौहान। मैं उनको एक्चुअली प्रो राइडर 1000 के नाम से ही जानता हूँ, लेकिन उनका नाम था अगस्त्य चौहान। ठीक है बाबा जी। तो उनकी मौत बाबा जी अभी अभी हुई है, कल ही उनकी मौत हुई और 300 किलोमीटर मतलब बहुत ही स्पीड में थे और उनकी मौत हुई है बाबा जी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं उनके वीडियोस देखता बाबा जी। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हम उनके आप उनकी आत्मा से हमें अगर बात करवा सको तो मैं उनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ बाबा जी। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके साथ उस वक्त क्या हुआ था और रियल में जरूर। क्या ये जो न्यूज़ आ रही है वो सच है, क्या रियल में वो 300 किलोमीटर मतलब इतनी स्पीड में थे जैसे वीडियोस भी बाबा जी आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या हुआ और अब उनकी आत्मा को शांति मिली या नहीं, या मतलब कैसे क्या है वो अभी, मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा जी। जरूर जरूर। जाइए, चपेड़े वाले बाबा को बुलाइए, आइए और जाइए और देख कर आइए कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ था। जाइए। बाबा जी उनका एक्सीडेंट है जो अलीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ था। हमने चपेड़े वाले बाबा को भेज दिया है। जी बाबा जी। बताइए क्या हुआ था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तशरीफ लाइए। सबसे पहले जी बाबा जी। तुम्हें उनका एक्सीडेंट वहीं पे हुआ था, उस हाईवे पे। जी बाबा जी, अलीगढ़ जहाँ हाईवे पे पर। जहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। जी बाबा जी। जी बाबा बाबा जी, बोल वहाँ रहा पर एक्सीडेंट हुआ, जैसे वहाँ पर अचानक से, जैसे मैं वीडियो देखा तो अचानक से वो चल रहे थे, अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है, अचानक से वो मतलब उनका एक्सीडेंट होता है। और जैसे मैंने फोटो वगैरह देखे, काफ़ी एकदम दर्दनाक फोटो बाबा जी। तो बाबा जी मैं मगर क्या। उसकी बाइक, हाँ उसकी जो बाइक थी हाँ बाबा जी। वो इतनी तेज नहीं थी जितनी बताई जा रही है, जितना आप बता रहे हो। जी बाबा जी। तो बाबा मगर जी मेरा कहने का मतलब वहाँ पर कोई सहायता, कोई खाली। बिल्कुल वो वो जो वो जो हाईवे है वो बहुत ही दर्द भरा हाईवे है। बाबा जी मतलब। वहाँ पे जी बाबा जी। बहुत सारी घटनाएं होती हैं और तो वहाँ पे उसी वक्त इसका भी एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे उससे पहले इसी दिन उसका किसी और का हुआ था वहाँ पे। तो बाबा जी आपका कहने का मतलब और कि किसी और का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी वजह से या उन्होंने उनकी जान ली है, ऐसा बाबा जी आपका कहना है। नहीं, तो बाबा जी। उनका वक्त था और हर जमीन अपना भोग मांगती है, और वो उसका टाइम था और उसकी मौत वहीं पे लिखी हुई थी। मगर ये बीच में एक जगह पे रुका भी था, मगर उसकी मौत उसको बुला रही थी और वो वहाँ से चला गया और आखिर में अपनी मंजिल की तरफ आके उसकी साथ ये वारदात हुई है। जी बाबा जी। तो बाबा जी अब मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को आप बुलाओ, ताकि मैं आपसे सवाल करूँ, आप उनसे सवाल करो, और मैं उनकी आत्मा से बाबा जी बात करना चाहता हूँ, तो क्या आप करवा पाओगे। बिल्कुल, जरूर जरूर। मगर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। जी बाबा इसका जी। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस हाईवे से जाके तुम्हें वहाँ से मिट्टी लानी होगी और उस मिट्टी पे हम दरूद और दम करेंगे और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे सामने हाजिर हो पाता है या नहीं। जी बाबा। मगर ये हाँ बाबा। काम करने से पहले एक चीज का याद रखना, तेरी तबीयत बहुत जल्द ठीक हुई है। जी बाबा। इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे बिना इजाजत वहां पे ऐसा कुछ काम कर दे जिससे तुझे परेशानी और दिक्कत आए, वरना जी इस बाबा। बार
तेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि हमने तुम्हें 2 बार बचा दिया है और बार बार हम तुम्हें तुम्हारी इतनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। हम चाह के भी तो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए, जी बाबा जी। मगर तुम इतना कुछ मत करना जिससे तुम्हें परेशानी हो, जिससे तुम्हारे खानदान को परेशानी जी हो। बाबा जी, जी मगर बाबा। तुम्हें वहां जाके एक चीज और करनी होगी। सबसे पहले तुझे वहां जाके एक काम करना होगा। जी बाबा जी। जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, जी बाबा और जी। वहां जाके तुम्हें एक पेड़ है, दरख्त, उस दरख्त के नीचे एक बोतल है, उस बोतल के अंदर से तुम्हें एक ताबीज मिलेगा। उस ताबीज को तुम्हें वहां पे जलाना है, जहाँ से उस जिन्नात, वो जहाँ पे एक मखलूकात वहां पे कैद है, वो आजाद हो जाएगी। जी बाबा जी, जी बाबा जी। बाबा जी वहाँ से मिट्टी लाकर हमें वहाँ से इजाज़त मांगनी होगी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, तुम्हें वहां जाके पहले वहां से इजाजत लेनी होगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं और हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं। हमारे अल मखदूम बाबा ने हमें बुलाया है, तुम्हें बुलाया है। जी बाबा जी, जी बाबा जी। तो बाबा जी ऐसे खाली इजाज़त मुझे लेने के, बिल्कुल। आप हमारे साथ चलो, आपको हमारे अल बिल्कुल। मखदूम बाबा और ने तीन बुलाया। बार, 3 बार वहां पे जो मैंने तुमने कलाम बताया है, वो कलाम पढ़ाई करनी है। जी बाबा जी, जी उस बाबा। कलाम के बिना तुम वहां से कुछ नहीं उठा पाओगे। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तो बाबा जी उस बोतल में जो मतलब आप कह रहे हो कि वहाँ पर ताबीज़ मिला, उस ताबीज़ को वहीं पर जलाना है? वहीं पे तुम्हें जलाना है। सबसे पहले तुम्हें उस ताबीज को जलाना है, फिर तुम्हें वहां से वो मिट्टी लेनी है। और इजाज़त लेके बाबा जी मिट्टी लेनी है मुझे? बिल्कुल। जी और बाबा जी, जी वहां बाबा। पे जो मैंने तुम्हें कलाम सिखाया है, वो कलाम तुम्हें वहां पे पढ़ना जी है। बाबा जी, जी बाबा जी। और पूछ, और क्या नहीं, पूछना चाहता है? बिल्कुल बाबा जी, मुझे यही था, मुझे बात करनी थी उनसे। तो चलो आपने मुझे बताया। तो बाबा जी अब मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आपको इजाज़त है हमारी तरफ से। बिल्कुल। बस। और तुम्हें वहां जाके अपना भी ध्यान रखना है, जी बाबा और जी, जी। सबसे पहले तुम्हें दायरा खड़ा करना है, वरना तुम्हें कुछ नुकसान पहुंच सकता है। जी बाबा जी। क्योंकि उस रोड पे, उस जगह पे बहुत सारी मखलूकात रहती हैं, और हम नहीं चाहते हैं हमारे बेटों को इस बार कुछ नुकसान पहुंचे। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। अब हमें जाना होगा। जी बाबा जी। इजाजत, इजाजत, इजाज़त। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख, 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 ले पानी पी ले। और अरमान भाई, वाह पानी पिलाओ भाई को। ये पानी अरमान भाई, ये पानी ले लो। सर भाई पानी पिलाओ। तो दोस्तों, जैसा कि प्रो राइडर 1000, मैं इन्हीं नाम से उनको जानता हूँ, लेकिन आयुष के चौहान उनका नाम है, आगुस के चौहान उनका नाम है, रियल नाम है। तो जैसा कि हमने आत्मा बुलाने को बाबा जी को बोला, बाबा जी ने परमिशन दे दी हमें, लेकिन बाबा जी ने बोला है कि जिस हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, अलीगढ़ हाईवे पर, जो कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि ऐसी जो हाईवे होते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और जब ऐसा भी मैंने सुना हुआ है कि जब किसी का दिन होता है ना, जैसे आज किसी की मौत हुई और उसका जैसे दिन होता है 1 साल बाद जैसे दिन होता है मरने का, तो वो मतलब किसी न किसी को ऐसा बीच में आती है, या कोई ना कोई मतलब भोग लेती है उसका, दूसरे इंसानों को भी मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही कुछ मसला इनके साथ भी हुआ है। बाबा जी ने जैसा बोला कि वहाँ पर कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें से एक मखलूकात है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। और बाबा जी का ये भी कहना है कि जितनी स्पीड बता रहे हैं 300 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब देखो सच क्या झूठ क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा जी ने जितना हमें बोला है उतना हमें करना है, और उतना ही हम सच मानते हैं कि बाबा जी ने 300 किलोमीटर स्पीड नहीं बताई है, कि इतनी स्पीड नहीं थी जितना बता। तो वही बात है दोस्तों। तो अब हम इंशाअल्लाह कल निकलते हैं अलीगढ़ उसी हाईवे पर, और इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें वहाँ से बाबा जी ने बोला मिट्टी लाना है, और वहाँ पर मुझे एक बोतल मिलेगी जिस पर ताबीज़ अंदर बाबा जी ने बोला मिलेगा, और उस ताबीज़ को जलाना है। उसके बाद वहाँ से मिट्टी लेनी है और इजाज़त भी मांगनी है कि जो हमारे जो प्रो राइडर 1000 है उनकी आत्मा को अल मखदूम बाबा ने, हमारे बाबा जी ने बुलाया है। तो वहाँ जाकर परमिशन मांगनी और इजाज़त मांगनी, फिर उस आत्मा से बाबा जी ने बोला है कि उस आत्मा को फिर हम बुलाने की कोशिश करें, फिर वो आत्मा आती है या नहीं। और मुझे भी रिस्क लेने का बाबा जी ने मना किया, क्योंकि मैं अभी आपको पता है कि अभी मैं जस्ट
5-6 दिन ही हुए मैं पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ। पूरी तरह से ठीक तो मैं 1-2 दिन ही हुए मुझे ठीक हुआ हूँ। तो गाइज़ फिर चलो कल चलते हैं अपनी राह पर, और इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे, और कोई भी काम करूँगा मैं बाबा जी से इजाज़त लेकर, परमिशन लेकर ही करूँगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत बाबा जी ने बोला इतनी मतलब सही नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सही है, लेकिन बाबा जी का कहना सही नहीं है अभी तक। तो चलिए फिर चलते हैं और मिट्टी लेकर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। सीधा अलीगढ़ जाते हैं, वहाँ से मिट्टी लेने चलेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसमें हम मिट्टी लेने जाएंगे, फिर देखते हैं कि बात हो पाती है या नहीं। तो बाय, सी यू।